आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.1। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 15.1 में 9th क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन में गिवन है अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, 50 1 rupee coins, 20 2 rupee coins and 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, second will not be a 5 rupee coin? So students, आपको probability में हमें किस चीज़ की probability निकालनी है? हमें यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है। एक तो हमें probability निकालनी है will be a 50 rupee coin, 50 पैसा कॉइन, सॉरी 50 पैसा कॉइन, ओके, ये निकाले हैं फर्स्ट। एंड द सेकेंड वन इज विल नॉट बी अ 5 rupee कॉइन, विल नॉट बी अ 5 rupee कॉइन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो पिगी बैंक है उसमें है 100 नंबर्स ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। 100 मतलब 100 है 50 पैसा कॉइन्स एंड 50 नंबर के हैं 1 rupee कॉइन, 2 rupee कॉइन है 20 नंबर्स में, 20 नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 rupee कॉइन, 10 5 rupee कॉइन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास टोटल डाटा कि आपके पिगी बैंक में 100 नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन है, 50 नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन, 20 नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन एंड 10 नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास टोटल है कि पिगी बैंक में आपके कितने टाइप्स के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। और हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट बी अ 5 rupee कॉइन। सो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है टोटल नंबर ऑफ कॉइन, जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा, इसका टोटल होगा 180 नंबर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन आप यहाँ 180 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है स्टूडेंट्स, 180, क्योंकि हमने टोटल कर दिया 50 पैसा, 1 rupee कॉइन, 2 rupee कॉइन एंड 5 rupee कॉइन के जितने नंबर ऑफ कॉइन्स प्रेजेंट है पिगी बैंक में, उन सबको हमने एडिशन किया, उन सबका ऐड किया, तो कितना आया 180। अब हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। सो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो पी एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे विल बी अ 50 will be a 50 पैसा कॉइन, ओके। 50 पैसा कॉइन की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो क्या होगा जब हम पिगी बैंक में से 50 पैसा की कॉइन निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, 50 पैसा कॉइन आपकी पिगी बैंक में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50 पैसा के, 100, सो 100 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो आपके पिगी बैंक में है वो कितने हैं 180, सो 100 अपॉन 180 कैंसिल आउट करेंगे, सो 5 अपॉन 9, 5 अपॉन 9। सो जब आप पिगी बैंक में से 50 पैसा कॉइन निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब भी आप कोई कॉइन निकालेंगे तो वो 50 पैसा कॉइन ही हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है विल बी अ 50 पैसा कॉइन इज 5 अपॉन 9, मीन्स 100 टाइम्स ऐसा हो सकता है 180 नंबर ऑफ कॉइन्स में से जिसमें हमें 50 पैसा कॉइन मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुई फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है विल नॉट बी अ 5 rupee कॉइन। मतलब हम जब भी रैंडमली पिगी बैंक में से एक कॉइन निकालेंगे तो उस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 5 rupee कॉइन ना हो, ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 rupee कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे विल बी 5 rupee कॉइन, ओके। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि 5 rupee कॉइन ही निकले जब हम पिगी बैंक में से किसी कॉइन को निकालें। सो 5 rupee की कॉइन कितने हैं आपके पिगी बैंक में 10, सो 10 अपॉन 180, क्योंकि 180 क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो अगर सिंप्लीफाई किया तो कितना आया आंसर 1 अपॉन 18, ओके। 1 अपॉन 18 प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की कि जब हम पिगी बैंक में से कोई कॉइन निकालेंगे तो वो 5 rupee का कॉइन होगा, ओके। अब हमें एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी कि वो 5 rupee कॉइन ना हो। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, ओके। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है जब इनका एडिशन करते हैं।
अब स्टूडेंट्स आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी रुपी 5 रुपी कॉइन्स। ओके, वो है आपके पास, आपको फाइंड आउट करनी है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। ओके, 5 रुपी कॉइन ना हो। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। अब मैंने आपको सिंपल बताया था कि नॉट का अगर जहाँ पे भी वर्ड आ गया है, नॉट वर्ड जहाँ पे आया, इसका मतलब हमें पी नॉट ई की वैल्यू निकालनी है। तो पी नॉट ई की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 1। ओके, तो विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, सो 1 माइनस 1 अपॉन 80, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमने जब फाइंड आउट की तो वो आई है 1 अपॉन 18। सो 1 माइनस 1 अपॉन 18, यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो इज इक्वल टू 18 माइनस 1 अपॉन 18 विच इज इक्वल टू 17 अपॉन 18। सो फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी आई है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 17 अपॉन 18। सो हम यहाँ फाइनली आंसर लिखेंगे, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की निकाली थी, विल बी 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 9 आई थी, सॉरी 5 अपॉन 9। जो 50 पैसा के कॉइन निकले, जब भी हम पिगी बैंक में से एक कॉइन निकालें तो 5 रुपी कॉइन होंगे। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन 10th का। हमें दो पार्ट्स में प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। फर्स्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी विल बी अ 50 पैसा कॉइन, एंड सेकेंड में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 10th क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन में गिवन है गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। अब जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अब जब गोपी या एक्वेरियम के लिए फिश परचेज करने के लिए गया एक शॉप में, तो शॉपकीपर के पास एक डाटा, मतलब एक फिश का टैंक है, उसमें से उन्होंने फिश रैंडमली निकाली है, ठीक है। सो उस टैंक में है 5 मेल फिश, ओके, 5 है मेल फिश एंड 8 है फीमेल फिश, ओके। इतने नंबर ऑफ फिश हैं उसके टैंक में, और उसमें इन्हीं 5 और 8 में से उन्होंने रैंडमली फिश निकाल के गोपी को दी है। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि मेल फिश हो, मतलब टेकन आउट, प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी मेल फिश, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फिश। अब टोटल नंबर ऑफ फिश मींस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मेल फिश प्लस फीमेल फिश, ठीक है, तभी हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिश फाइंड आउट कर सकेंगे। सो मेल फिश है 5 एंड फीमेल फिश है 8 विच इज इक्वल टू 30। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है टैंक में, 30। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेल फिश की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, सो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स। अब हम जो प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, उस नॉर्मल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमें चाहिए उस इवेंट के आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स मीन्स मेल फिश कितनी है टैंक में 5 एंड टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है 30। सो स्टूडेंट्स ये तो इजी था क्वेश्चन, हमने इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी आई है 5 अपॉन 30, ठीक है, क्योंकि टैंक में 5 मेल फिश थी, 1 फीमेल, हमने टोटल किया। टोटल करने के बाद फिर हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है टैंक में 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी आई 5 अपॉन 30। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन। आई होप आपको
आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे ये 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मल जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने 10th क्वेश्चन किया उसमें सेकंड पार्ट में हमें नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है विच इज PE प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके हमने उसे सॉल्व किया था। ऐसे ही आपको आगे भी इस एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So 12th question में given है a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers। अब एक गेम है जिसमें से एक सर्कल है, ओके, इस सर्कल में नंबर्स हैं और वो स्पिन हो रहा है, 1 बाय 1 स्पिन कर रहे हैं, नंबर के अकॉर्डिंग प्राइजेस मिल रहे हैं। 8 नंबर हैं टोटल, ओके। ये एक सर्कल है इस गेम में और इसमें एरो ऐसे कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, जिस नंबर पे आता है उसके अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट मिलते हैं। सो अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 and 7 8 numbers हैं टोटल and these are equally likely outcomes, ये सब equally likely outcomes हैं। What is the probability that it will be point at? अब इसमें 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, तो हम 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 and 4, ओके। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट ए, अब पॉइंट ए 8 की प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट 8 के लिए जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है, ओके। टोटल नंबर्स कितने हैं स्पिनिंग सर्कल में, 8, ठीक है, 8 से ज़्यादा नंबर नहीं है, टोटल नंबर है 8 और 8 कितनी बार आ सकता है, एक बार, 1 टाइम, क्योंकि आपके पास जो सर्कल है उसमें 8 एक ही जगह लिखा हुआ है, 1 टाइम। सो यहाँ पे क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट 8 इज इक्वल टू 1/8, ओके। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, अब स्टूडेंट्स ऑड नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हो, ठीक है, जो खुद के टेबल में आते हैं, इस टाइप के नंबर्स को भी हम ऑड नंबर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। इवन नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर कैसे होते हैं, 2 4 6 8, इस टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स, और इनके बीच में जो नंबर्स आते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर। सो हम इस सर्कल में देखते हैं कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 5 एंड 7। सो टोटल नंबर कितने हुए ऑड नंबर्स, 4/8। अब इस 4/8 को हम कैंसिल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/2। अब अगर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई ना करें, बट आपको यहाँ दिख रहा है कि 4/8 है, हम इसे सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। सो आप इसे इजीली सिंप्लीफाई करके 1/2 प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर दैन 2। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है नंबर ग्रेटर दैन 2, मतलब 2 से बड़े नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर दैन 2। सो 2 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6/8 विच इज इक्वल टू 3/4। सिंप्लीफाई किया, 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया तो 2 3 6, 2 4 8। सो प्रोबेबिलिटी आई है 3/4। एंड द लास्ट वन, फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें नंबर लेस देन 9। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि जो आपको सर्कल है, जो गेम का सर्कल है, उसमें आपके पास 1 to 8 नंबर है, 9 है नहीं, और हमें निकालने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 9 से कम, मतलब छोटे वाले नंबर लेस देन 9। अब नंबर लेस देन 9 में तो सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, सारे नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं 8, टोटल नंबर्स कितने हैं 8। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 1। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट सॉल्व किया। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पॉइंट 8 की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। अब पॉइंट 8 इस सर्कल में से 1 टाइम एक ही बार लिखा हुआ है, इसलिए 1/8। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर विच मीन्स 2 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं होने वाले नंबर्स, सो 4/8, क्योंकि 1 3 5 7 दीज आर द ऑड नंबर्स। सो 4/8 इज इक्वल टू 1/2। सिंप्लीफाई करने के बाद, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर दैन 2,
अब ये थर्ड पार्ट में आपसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 2 नंबर्स की। सो 6/8 क्यों? 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 6 numbers, 6 divided by 8 is equal to 3/4. And the last one is probability of number less than 9. अब less than 9 means आपके सर्कल में टोटल 8 नंबर्स हैं और 8 के 8 नंबर्स 9 से लेस हैं, छोटे हैं। सो 8/8 विच इज इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 10th, 11th, 12th क्वेश्चन सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेइंग कार्ड्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ में एक्सरसाइज 15.1 कंटिन्यू करेंगे।